रह जाती हैं शादियाँ। अच्छा, तो आप क्या समझती हैं, आजकल मैंने तो ये सुना है और जिस भी सोसाइटी में हम मूव कर रहे होते हैं तो लोग परेशान नज़र आते हैं कि रिश्ते नहीं हैं, अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो आप क्या समझती हैं कि वजह क्या है? लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस और अनरियलिस्टिक डिमांड्स। रिश्तों की कमी नहीं है, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं कि उनको लगता है कि जो मैच है वो हमारे कंपैटिबल नहीं है। ओके। तो लोगों को जो 100% मैच की एक फैंटेसी है, जिसे मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट कहा जा सकता है, तो उनको वो चीज़ रियलाइज़ कराती है कि रिश्तों की बहुत कमी है। अच्छा, यानी एक्चुअली पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोगों की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी, डिमांड्स डिफरेंट थी और अब डिफरेंट है। जी ऐसा ही है। अच्छा, तो कहीं जिस तरह से आप एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, तो आप बीच में काउंसलिंग नहीं करती कि नहीं इन चीज़ों को इग्नोर करें या आपके लिए इन फ्यूचर बेस्ट रहेगा मैच? तो इस तरह से वो काउंसलिंग में और आपके लाइक एक होता है ना इन्फ्लुएंस में आके आपके कहने पे रिश्ते अग्री कर लेते हो? कन्वेंस तो देखिए हम करते हैं, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि शादी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इसीलिए है कि हम लोग कंसल्टेंसी और गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। बट द थिंग कि हमारे कन्वेंस करने पे लोग आपस में बात कर लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन कोई रिश्ता नहीं करता। अच्छा। और ये लोगों का अपना डिसीजन होता है, तो हम लोगों को उस वे में कन्वेंस नहीं करते और ना ही फोर्स करते हैं। अच्छा। क्योंकि ये लोगों का अपना डिसीजन है। तो लोग हमारे कहने पे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आजकल लड़कियों की क्या डिमांड्स है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि लड़कों की तो नहीं लेकिन लड़कियों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हो गई हैं और उसी की वजह से लड़कियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा कुंवारी बैठी हुई हैं। लड़कियों जो कुंवारी बैठी हुई हैं वो 30+ का बहुत ज़्यादा रेशो है और उसकी यही वजह है कि हाई एक्सपेक्टेशंस और सिंगल लड़की जो 35 साल की है, 36 साल की है, 37 साल की है, तो उसको 40 और 41 साल का एक सिंगल लड़का चाहिए है। अच्छा। तो एक ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सा सिनेरियो तो हो जाता ऐसा है। पॉसिबल नहीं है जब लड़कियां कुंवारी हैं तो क्या लड़के नहीं हैं? लड़के इन दोनों का कुंवारे नहीं रेशो है ना। कितना है, आप मुझे ये बताइए। लड़के नहीं है ना कुंवारे। अच्छा। तो जब 40 और 41 साल में हम सिंगल लड़की की तरफ जाते हैं तो वो लड़का हमें सिंगल मिलता ही नहीं है। अच्छा। और जो ही हमें कोई सिंगल लड़का मिलता है तो उसको 35 और 34 की लड़की से नहीं करना होता। उसको अंडर 30 चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो मैच मेकिंग होती है वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और लड़कियों का लेट रीज़न जो अब है मैरिजेस का वो यही है कि उनकी माइंडसेट ये सेट है कि वो या तो 30 में करें या फिर 35 में करें, और मिलेगा उनको बहुत आसानी से मिस्टर परफेक्ट, जो कि ट्रू नहीं है। ये उनकी परसेप्शन है, आप ये कह रही हैं। अच्छा, उसकी रीज़न ये भी है ना कि आज की लड़की ये जान गई है कि अगर वो अपने पैरों पे खड़ी नहीं होगी, अपना करियर नहीं बनाएगी तो इन फ्यूचर उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो कोई भी प्रोफेशनल वुमन है तो वो एटलीस्ट इस उम्र तक आते आते अपना करियर बिल्ड करते करते उसकी ये उम्र हो जाती है। तो आप क्या समझती हैं, ये गलत है अपने पैरों पे खड़ा होना और पहले शादी को फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ करियर? देखिए हमारे पास बहुत सारी वैसी भी फीमेल्स आती हैं जो कि कैरियर ओरिएंटेड नहीं होती। अच्छा। वो घर में रहती हैं। ओके। लेकिन बिला वजह बेवजह किसी रिश्ते को बार बार अच्छे को इनकार करना ही घर में बैठी हुई उन लड़कियों को भी 35 और 40 का बासानी कर देती हैं, जिनको घर बैठे भी कोई रिश्ता समझ में नहीं आता। तो ये तो मेरे ख्याल से नाशुक्री हुई ना। वो नाशुक्री भी है और उसमें ये भी है कि आप जब घर में मौजूद हैं और आप अपने आप को अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे, क्योंकि हम वर्किंग लेडी की बात करें वो बहुत अच्छे से खुद को मेंटेन करती है जब वो 4 लोगों में जाके बैठती है। जब घर वाली लड़की होती है वो खुद को मेंटेन नहीं करती। यानी लुक्स मैटर करती हैं। लुक्स भी मैटर करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस भी मैटर करती है। तो 40 का जो मर्द होता है वो 35 की लड़की के साथ जब खड़ा होता है, वो लड़की जो कि घर पे बैठी हुई है तो वो उससे बड़ी लगती है। अच्छा। तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि लड़कियां इस हवाले से नहीं हम होती। मज़ीद डिस्कशन करते हैं कि लुक्स कितनी मैटर करती हैं और मर्दों की भी लुक्स कितनी मैटर करती हैं।